नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 जनवरी 2023। आप सभी जानते हैं एक ऐसा दिन जो आपके बच्चे के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। मां भगवती सरस्वती की आराधना का दिन। प्रिय दर्शकों, कौन नहीं चाहता कि उसका अपना बच्चा समाज में उसका नाम रोशन करे, देश का, समाज का मान सम्मान यश बढ़ाए। वाणी का ऐसा प्रभाव है कि बस आपसे बातचीत करके सामने वाला सम्मोहित हो जाता है। फिर सम्मोहन के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। वाणी का अपना ऐसा प्रभाव है कि कहते हैं कि इसी वाणी के चलते लोग आपके मित्र और इसी वाणी के चलते लोग आपके कट्टर शत्रु बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, पिछले 3 वर्षों से मैं एक प्रयोग आप सभी मेरे दर्शकों को बताता रहा हूं। सरस्वती पूजा के अवसर पर करने के लिए अगर आपके घर में 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच के बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए यह प्रयोग करना है। लेकिन जब आप कोई प्रयोग लोगों को बताते हैं और उस प्रयोग का बेहद सकारात्मक प्रभाव निकल कर के आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि भाई इसका परीक्षण और बृहत रूप में करके देखा जाए। और उसी का परिणाम ये कि पिछले वर्ष मैंने उम्र दराज यानी जिनकी उम्र 28 या 30 वर्ष के आसपास की थी, जो मार्केटिंग और टीचिंग के फील्ड में, शिक्षा के फील्ड में थे, ऐसे कुछ युवकों पर मैंने इस प्रयोग को आजमाया, उनको करने के लिए कहा और उनका यह मानना है कि बीते वर्षों की अपेक्षा परिणाम बेहद श्रेष्ठ निकल करके आया है। अब सवाल यह उठता है कि आप उनकी क्यों माने? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप भी क्यों न इस प्रयोग को एक बार आजमा करके देख लें, क्योंकि यह कठिन नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब तो यह प्रयोग आपको करना ही है। प्रिय दर्शकों, समय बदलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रोग पहले नहीं थे, रोग पहले भी थे और अब भी हैं। तरह तरह के रोग, उसमें से एक रोग है बालक जन्म लेने के बहुत समय के बाद भी 3 वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का हो गया, वाणी दोष, वो बोल नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत साफ नहीं बोल पा रहे हैं और वाणी की आवश्यकता है। अगर समाज में आपको कुछ बड़ा करना है तो वाणी आपके पास तो ऐसी होनी ही चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित हो सके, आपकी बात को सुने। आपके पास लाख ज्ञान का भंडार हो लेकिन आपकी कोई सुनेगा ही नहीं तो वो ज्ञान पड़े पड़े जंग लग जाएगा उसमें। तो आपका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का काम वाणी का, और वाणी की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का दिन है 26 जनवरी, और इस 26 जनवरी को गुरुवार का दिन है, सो ये और ज्यादा अमोघ हो गया है। मैं बिना विलंब किए आपको सबसे पहले तो समय बता देता हूं, ये प्रयोग कब करना है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो बस आप इसलिए यहां उपस्थित हैं क्योंकि आपको एक बार मैं बस याद दिला दूं। प्रयोग तो आप जानते ही हैं क्या करना है। एक और बात आपको बता दूं कि अब तक मैंने सिर्फ ये कहा था कि 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, अब आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, एक बार इस प्रयोग को आजमा लेने में कुछ नहीं जाता। क्या आपको आवश्यकता ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित हों? तो आप भी करिए, आप भी करिए। समय जरा नोट करिए। आप जहां भी हों, अपने यहां सूर्योदय, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट तक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट के भीतर ही इस प्रयोग को करना है इस बार। और मैंने जैसा कहा गुरुवार का दिन है, सो अवश्य करिए। अब अगर आपका बच्चा, उसको वाणी की तकलीफ है, वो नहीं बोल पाता, तो आपको करना है। आपका बच्चा, कई तरह के आजकल ऑटिज्म चल गए हैं जिसके चलते बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो बहुत समझ नहीं पा रहा, उसके पास वाणी आए, वो अपनी, कई बार क्या हो रहा है कि हाइपर एक्टिव बच्चों को आप देखेंगे तो वो बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते हैं, तो वो न बोल पाने के चलते भी अपनी ऊर्जा इधर उधर की चीज़ों में करके निकालते हैं। यानी वाणी की भी बहुत आवश्यकता है। बोलेगा तो उसकी ऊर्जा
वाणी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत होती है तो वो ऊर्जा निकलेगी। तो आप सबसे पहले ये प्रयोग उन बच्चों पर करिए। अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच है तब तो ये अवश्य ही करना है। प्रयोग क्या है आप जानते हैं, कुछ सामग्री आपको लगेगी, मैं इसलिए पहले बता दे रहा हूँ इस वीडियो को बना करके। आपको एक चांदी की कटोरी चाहिए होगी, शहद, शुद्ध शहद चाहिए, मार्केट से ले लीजिएगा जो भी शुद्ध मिलता हो, और एक सोने की कलम चाहिए होगी, पतला तार या नीब जिससे लिखना हो। और अब इन सभी का विकल्प भी मैं बता देता हूं, क्योंकि न तो सबके पास सोने की तार है, क्योंकि हर किसी का बच्चा जिसके पास सोने की तार और सोने की कलम नहीं है उसका बच्चा भी बोलने वाला होना चाहिए। तो फिर आपके पास सरल तरीका है कि आपके पास जो भी पात्र हो, सोने की जगह फिर आप चांदी की जगह आप फिर स्टील रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, स्टील का पात्र होगा, पूजा घर में जो भी हो, तांबे पीतल का पात्र हो, पीतल में ही शहद रखना है आपको, रख लीजिएगा। और सोने की नीब की जगह कुशा, सनातन धर्म में इस घास को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। कुशा का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको जड़ कहते हैं, जब किसी की बुद्धि, तीव्र बुद्धि का अगर विशेषण उसको लगाना हो तुम कहते हैं कुशाग्र। तो कुशा के जो नीचे का हिस्सा है, कुशा का अग्र तो वैसे ऊपर के भाग को कहा जाता है, लेकिन नीचे का भाग भी बेहद नुकीला होता है, उसको आप ले लीजिए और उसी से आप ये प्रयोग करिए अगर आपके पास सोने की तार नहीं है। करना क्या है, समय आपको बता चुका हूं, सूर्योदय से लेकर के 1 घंटा 30 मिनट के भीतर यानी 1.5 घंटे का आपके पास अवसर होगा। स्नान खुद भी करिए और स्नान अपने बच्चे को कराइए। अगर आप अपने ऊपर करना चाहते हैं तो स्वयं भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूजन स्थल पर बैठ जाइए। अब अगर आपका बच्चा है तो बच्चा अगर बड़ा है यानी कि 1 से लेकर के 10 वर्ष तक, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष के बीच का बच्चा है जो समझदार है, तो बच्चे को पूर्वाभिमुख बिठा दीजिए और आप उत्तराभिमुख हो जाइए, क्योंकि लिखने वाला काम तो बच्चा खुद से करेगा नहीं, आपको करना है। तो बच्चे को आसन पर पूर्वाभिमुख बिठा दीजिए और आप स्वयं उत्तराभिमुख हो जाइए। अगर आप स्वयं खुद के लिए करना चाहते हैं तब तो फिर आप पूर्वाभिमुख होकर के ही ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है, तो आज इस 26 जनवरी को माँ सरस्वती की आराधना का दिन है, तो सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा करिए, उनकी आराधना करिए। और इसके पश्चात माँ सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, ये बीज मंत्र ऐम इसी तरह से आपको लिखना है, इसी मंत्र को जपना है और कम से कम 108 बार जप करके पहले तो आप ये जो शहद है इसको अभिमंत्रित कर लीजिए। और अभिमंत्रित करने की विधि क्या है, पूजन के लिए मैं बहुत कुछ नहीं आपको बताने वाला हूं, पूजा की विधि आप सभी दर्शक मेरे जानते हैं, जो खुद से करते हैं करें, नहीं कर सकते तो पंडित जी को बुला करके करवा लीजिएगा। सरस्वती जी की पूजा आपने कर ली, पात्र को, जिस चांदी के पात्र में शहद है उसको बाएं हाथ पर रखिए, दाहिने हाथ से उसको ढकिए। ऐम, इस बीज मंत्र को 108 बार। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे 108 में गिनूं कैसे, कोई बात नहीं, आप मत गिनिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक ऐम 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 इस बीज मंत्र को जपते रहिए, अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके पश्चात सोने की जो तार है या पेन है, नीब जिसको बोलते हैं, उसको शहद में डुबो करके बच्चे को कहिए जीभ बाहर निकाले और उसके जिह्वा पर ऐम, जैसे आप साक्षात वाणी की अधिष्ठात्री वाग्वादिनी को, मां सरस्वती को बच्चे की जिह्वा पर बिठा रहे हों। आपको बस इतना ही करना है, बच्चे की जिह्वा पर ऐम लिखना है। अगर आप स्वयं अपने लिए करना चाहते हैं तो अपने पास एक शीशा इत्यादि रखिए और शीशे की मदद से देख करके अपने जिह्वा पर इसको लिख लीजिए। वैसे ये प्रयोग मूलतः बच्चों के लिए था, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप ये मुझसे पूछें कि ये प्रयोग है किसके लिए, बच्चों के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बड़ों के लिए नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब किसी प्रयोग से आपको सफलता मिलती है तो आप उसका लोगों पर आजमा करके देखना चाहते हैं कि भाई इसका और बड़ों पर क्या प्रभाव मिल रहा है। जाहिर सी बात है, वाणी का जो प्रभाव बाल्यकाल में विकसित हो जाएगा वो आगे चल करके वैसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अपने ऊपर भी इसे आजमा करके देख लें, कोई बुराई तो है नहीं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि कोई नुकसान होने वाला है। करना मूलतः बच्चों को है, जिनको वाणी की तकलीफ है उनको तो सबसे ज़्यादा, वैसे सभी बच्चों को, हर बच्चों को। अब जो बच्चा बहुत छोटा है 1 वर्ष का, उसको आप कैसे करेंगे, उसके जिह्वा पर तो लिख नहीं सकते, तो बस वही शहद लेकर के जो आपने अभिमंत्रित किया है उसके जिह्वा पर चटा दीजिएगा। बाकी हर वर्ष, आपने पिछले वर्ष किया था, पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं, इस वर्ष भी करिए। तो ये प्रयोग आपको करना है। समझ गए हैं कैसे करना है? पहले खुद पूजा करिएगा सरस्वती जी का, बच्चे से भी सरस्वती जी का पूजा करवा दीजिएगा। हमेशा याद रखिए, मैं एक बात कहा करता हूं कि बच्चों पर यदि आप अनुशासन करते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों पर अनुशासन नहीं करना चाहिए। खुद पर अनुशासन करिए, बच्चे अनुशासित हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे केवल नकल करते हैं। तो आप जैसा करेंगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो बच्चों पर कभी अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होती, खुद पर अनुशासन करिए, बच्चे अनुशासित होंगे आपके। आप पूजा पाठ करेंगे, देखा देखी वो करेगा, तो आप करिए, देखा देखी वो करेगा। पूजा पाठ, पूजा सरस्वती जी की करने के पश्चात और फिर उसके जिह्वा पर ये बीज मंत्र अवश्य लिख दीजिए। याद रखिएगा, अगर चाहते हैं
देखा और सुना तो, देखा तो मैंने भी नहीं है, पर मैंने भी सुना है कि बीरबल के पास वो वाणी थी, वो अद्भुत शक्ति थी, बेहद वो हाजिर जवाब थे। किसी भी तरह का प्रश्न हो उसका तुरंत ही जवाब ढूंढ लेते थे। उनकी बुद्धि बेहद कुशाग्र थी। वो हमेशा ऐं इस बीज मंत्र का जप अपने मन में करते रहते थे। तो आप भी अपने बच्चे के जिह्वा पर, स्वयं के जिह्वा पर इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मां सरस्वती को विराजमान करिए। एक और बात, प्रिय दर्शकों, इतना जरूर विचार करिए कि ये प्रयोग बड़ों के लिए क्यों नहीं है, ये प्रयोग बच्चों के लिए क्यों है। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं मन के साफ होते हैं। अगर वो किसी को गाली भी दे रहे हों तो उनके मन में बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता है। जब जिह्वा पर मां सरस्वती को विराजमान कर लिया तो बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसके मन में भेद के भरमार होते हैं। उसका मन नाना प्रकार का भेद लिए हुए घूमता है। फलाने के लिए फलाना भेद उसके मन में, फलाने के लिए फलाना भेद उसके मन में। इसीलिए बड़ों के लिए प्रयोग नहीं है। हर दिन आपको नाना प्रकार के झूठ बोलने हैं, नाना प्रकार के कार्य करने हैं, इसीलिए प्रयोग बड़ों के लिए नहीं बताया गया, छोटे बच्चों के लिए बताया गया है। फिर भी ये कलयुग का समय है, जैसे भी लोगों का उद्धार हो सके वो किया जाए। तो देख लीजिए, अगर आप अपने आप को सात्विक समझते हैं और आपका खान पान, रहन सहन और बहुत हद तक आप प्रयास ये करते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, किसी के लिए आप बुरा नहीं सोचते, तो ये प्रयोग अवश्य आजमा लीजिएगा। आपके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो इससे बढ़िया मेरे लिए क्या हो सकता है। तो ये प्रयोग आप भी आजमाइए। मैंने पिछले वर्ष ये करवाया था कुछ ऐसे युवकों से पूछकर कि भाई आप कम से कम झूठ बोलने का प्रयत्न करें और खान पान से लेकर के हर तरह किसी को कोसना इत्यादि नहीं करना है। तो उन्होंने स्वीकार किया और फिर मैंने कराया और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि चमत्कार जैसा इस वर्ष हुआ है। तो आप भी जरूर आजमाइए। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।